बाबूलाल को गांव वाले बहादुर नहीं कहते थे, क्योंकि बहादुरी में अक्ल भी लगती है। बाबूलाल की खासियत अक्ल नहीं, जिज्ञासा थी। जहां लिखा होता आगे जाना मना है, बाबूलाल वहीं सबसे पहले पहुंच जाता। उस दिन सुबह सुबह बारिश थमी ही थी। पहाड़ों पर धूप ऐसे फैल रही थी जैसे किसी ने हरी चादर पर सोने का पानी छिड़क दिया हो। चारों तरफ से मिट्टी की खुशबू आ रही थी, पेड़ों से पानी की बूंदें टपक रही थी और दूर कहीं झरने की आवाज बाबूलाल को बुला रही थी। गांव के आखिरी मोड़ पर एक पुराना सा बोर्ड टेढ़ा खड़ा था। आगे जाना मना है, खतरनाक रास्ता। बाबूलाल ने बोर्ड पढ़ा, मूंछों पर ताव दिया और बोला, जो रास्ता सबके लिए मना है वही तो मेरे लिए बना है। वह पहाड़ की तरफ बढ़ चला। रास्ता कभी पत्थरीला हो जाता, कभी कीचड़ से भर जाता। नीचे झांकने पर गहरी खाई दिखती थी और ऊपर बादलों के टुकड़े हाथ से छूने जैसे लगते थे। बाबूलाल का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन पैर अपने आप आगे बढ़ते जा रहे थे। अचानक उसका पैर फिसला और वह जोर से बोला, हे भगवान, आज अगर बचा लिया तो शराब नहीं, सिर्फ चाय पिया करूंगा। उसी पल सामने झाड़ियों से हलचल हुई। बाबूलाल समझा कोई जंगली जानवर होगा, पर बाहर निकला एक मोटा सा चालाक बंदर। बंदर ने बाबूलाल को ऊपर से नीचे तक देखा, जैसे तौल रहा हो कि डर ज्यादा है या मजा। बंदर ने झपट्टा मारा और बाबूलाल की टोपी उठा ली। फिर उसने टोपी पहनकर पास की चमकदार चट्टान में खुद को देखा और दांत दिखाकर मुस्कुराया। बाबूलाल डरते डरते बोला, अरे भाई, टोपी दे दे, वो मेरी किस्मत से भी ज्यादा पुरानी है। बंदर ने जवाब नहीं दिया। उसने टोपी एक तरफ फेंकी और बाबूलाल का टिफिन उठाकर भागने लगा। अब डर की जगह भूख ने ले ली। बाबूलाल चिल्लाया, रुक जा, उसमें आलू की सब्जी है। और फिर शुरू हुई पहाड़ पर एक अजीब सी दौड़। बंदर आगे आगे उछलता, बाबूलाल पीछे पीछे हांफता। कभी बंदर पत्थर पर बैठकर पीछे देखता, जैसे कह रहा हो, आ रहा है क्या? और फिर और तेज भागने लगता। भागते भागते दोनों एक खूबसूरत घाटी में पहुंच गए। सामने दूधिया झरना बह रहा था। आसपास रंग बिरंगे फूल खिले थे और हवा इतनी ठंडी थी कि सारा डर अपने आप उतर गया। बंदर एक चट्टान पर बैठ गया और आराम से टिफिन खोलने लगा। बाबूलाल थककर पास ही बैठ गया। हंसते हुए बोला, खा ले भाई, पर आधा मुझे भी दे देना, आखिर दौड़ा तो मैं भी हूँ। बंदर ने जैसे उसकी बात समझ ली, उसने एक रोटी उठाई, आधी तोड़ी और बाबूलाल की तरफ बढ़ा दी। बाबूलाल को लगा जैसे आज पहाड़ ने उसे एक अजीब दोस्त दे दिया हो। दोनों झरने के पास बैठे, खाना खाया। पानी की आवाज, हवा की सरसराहट और बंदर की शरारती आंखें सब मिलकर उस पल को यादगार बना रहे थे। बाबूलाल ने मन ही मन सोचा कि आज उसे बहादुरी नहीं, संतुलन सीखने को मिला है। शाम ढलने लगी। बाबूलाल वापस गांव की ओर चल पड़ा। जाते जाते बंदर ने उसकी टोपी फिर से उठा ली और इस बार खुद पहनने के बजाय उसके सिर पर रख दी। गांव पहुंचा तो लोग हंसते हुए बोले, कहाँ घूम आए बाबूलाल? बाबूलाल मुस्कुराया और बोला, डर से मिलने गया था, दोस्त बनाकर लौट आया। उस दिन के बाद बाबूलाल वही बोर्ड देखकर भी मुस्कुरा देता था, क्योंकि उसे पता चल गया था, हर खतरनाक रास्ते के पीछे डर नहीं, कभी कभी एक खूबसूरत कहानी छुपी होती है।